हल कीजिए 16 फ्लूइड आउंसेस जमा 3 पाइंट्स जमा 4 कोट्स बराबर हैं कितने गैलन के। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि हमें 16 फ्लूइड आउंसेस मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत उलझा हुआ लगता है कि ये क्या है। यहाँ पर एक पेचीदगी महसूस होती है कि फ्लूइड आउंसेस क्या हैं। आउंसेस तो हम जानते हैं, लेकिन फ्लूइड आउंसेस क्या हैं। फ्लूइड आउंसेस जो हैं वो वॉल्यूम या हुजम की इकाई है, और जो आउंस होते हैं वो वज़न की इकाई है। ठीक, और जो यहाँ पर अहम चीज़ है कि फ्लूइड आउंस जो होते हैं वो आम दर्जा हरारत और दबाव में, अगर जो पानी का जो हुजम है वो 1 फ्लूइड आउंस जो है वो 1 आउंस वज़न के बराबर ही होता है, या थोड़ा सा फ्लूइड आउंस जो है वो ज़्यादा होता है 1 आउंस वज़न से। तो ये मामूली फ़र्क होता है और तकरीबन बराबर होता है, लेकिन क्योंकि इसमें मामूली सा फ़र्क होता है इसलिए हम इन्हें अलग रखते हैं। तो 8 फ्लूइड आउंस जो होते हैं वो 1 कप के बराबर होते हैं। 8 फ्लूइड आउंस 1 कप के बराबर होते हैं। इसी तरह 16 फ्लूइड आउंस 1 पाइंट के बराबर होते हैं, क्योंकि 1 पाइंट में 2 कप होते हैं। तो 16 फ्लूइड आउंसेस जो होते हैं वो 1 पाइंट के बराबर होते हैं। ठीक, तो आउंसेस जो हैं 16 आउंस, आपको मालूम है कि 16 आउंस जो होते हैं वो 1 पाउंड के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 16 फ्लूइड आउंस जो हैं वो 1 पाउंड के तकरीबन बराबर ही होते हैं। पानी का वज़न अगर लें तो थोड़ा सा ये इससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने 16 फ्लूइड आउंसेस जो हैं इनको पॉइंट्स में तब्दील करना है, क्योंकि 16 फ्लूइड आउंसेस हमें मिले हुए हैं। पहले हम इन्हें पॉइंट्स में तब्दील करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 फ्लूइड आउंसेस जो हैं वो 1 पॉइंट के बराबर हैं। तो इसे हम किस तरह हिसाबी तौर पर हल करेंगे। 16 फ्लूइड आउंसेस मैं इसे शार्ट कर देता हूँ। तो इसे ज़रब देते हैं हम। तो देखें कि हमने आउंस जो हैं वो ख़त्म करने हैं और इसे पॉइंट में तब्दील करना है। तो फ्लूइड आउंसेस से हम इसे तकसीम करेंगे और पॉइंट से ज़रब देंगे। ठीक, तो आप देखें कि 16 फ्लूइड आउंसेस जो हैं वो बराबर हैं 1 पॉइंट के। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/16 पॉइंट फी फ्लूइड आउंसेस। तो इससे जब हमने ज़रब दी तो फ्लूइड आउंसेस के साथ कैंसिल हो गए, और जो है 16/16 जो है वो 1 के बराबर होता है। 1 पॉइंट के बराबर ये हमारे पास ये हिस्सा जो है वो आ गया। 16 फ्लूइड आउंसेस 1 पॉइंट के बराबर हैं। तो 1 पॉइंट जमा 3 पॉइंट जो हैं वो 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस हिस्से को अगर हम जमा कर लें इन दो रकमों को, तो ये हो जाता है 4 पॉइंट। ठीक, 4 पॉइंट्स ये हो गए। तो आप देखेंगे 4 पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें हमने अब कोट्स में तब्दील करेंगे। तो इससे हम ज़रब देंगे। 1 कोट जो है वो बराबर होता है 2 पॉइंट्स के। ठीक, तो 1/2 कोट फी पॉइंट, यानी आधा कोट 1 पॉइंट के बराबर होता है, या 2 पॉइंट जो हैं वो 1 कोट के बराबर होते हैं। तो पॉइंट के साथ कैंसिल हो गए, और जो है 4 को 2 से तकसीम कर दें तो हमारे पास बच जाते हैं 2 कोट। तो 4 पॉइंट जो हैं वो 2 कोट के बराबर होते हैं। ठीक, अब जो है ये हिस्सा जो है ये 2 कोट के बराबर आ गया। 4 पॉइंट्स बराबर हैं 2 कोट के। तो 2 कोट जमा 4 कोट, इससे अगर हम जमा कर लें अब 2 कोट और 4 कोट को, तो इस हिस्से को और इस हिस्से को अब हमने जमा करना है। 2 जमा 4 6 कोट हो जाते हैं, और 6 कोट जो हैं इन्हें अब हमने गैलन में तब्दील करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 कोट, इन्हें अब हमने ज़रब देनी है। तो गैलन बटा कोट से जब हम ज़रब देंगे तो हमें गैलन हासिल होंगे। कोट कोट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1 गैलन जो है वो 4 कोट्स के बराबर होता है। 1/4 1/4 गैलन जो है वो 1 कोट के बराबर होता है, इस तरह भी कह सकते हैं हम। तो कोट कोट के साथ कैंसिल हो गया। 6/4 गैलन ये हमारे पास बच गया। तो ये 2 से तकसीम होता है,
तो 3/2, ये 3/2 गैलन ये हमारे पास जवाब आ गया। या इससे हम इस और भी तकसीम कर सकते हैं, 2 एकम 2 होता है, बाकी 1 बच गया, 1/2, 1 सही 1/2, 1.5 गैलन या 3/2 गैलन, ये दोनों ही तरीके सही हैं।